हेलो एवरीवन, योगी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर के इस सेशन में हम लेकर आए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका रेलवे, बैंकिंग, व्यापार एंड राजस्थान पटवार रीट के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें और इन्हें एक डायरी पे नोट कर लें, जिससे कि आप टाइम टू टाइम इनका रिविज़न कर सकें। क्योंकि अक्सर हम लोग क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं और फिर रिविज़न नहीं होने की वजह से एग्ज़ाम के टाइम उन क्वेश्चंस के आंसर में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इसे नोट करके रखें और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले अच्छे वीडियोस प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। आप इस क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितनी उभयचरों की गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे ध्यान से नोट कर लें, याद रखें। सेकंड क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो कि 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 3, जिस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। क्या आप इसे नोट कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि चरण पादुका एक कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, जिसे कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम काफ़ी ये कन्फ्यूज करता है ये वर्ड, और इसके आंसर कुछ इस तरीके से दिए होते हैं कि हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। चरण पादुका अभियान क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये प्रवासी श्रमिकों के लिए स्टार्ट किया गया अभियान था। सेकंड पूछा जा सकता है, जैसा कि इसमें पूछा गया है कि ये अभियान है क्या। दूसरा, किस राज्य ने शुरू किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू किया गया प्रवासी श्रमिकों के लिए अभियान था। तो आप इसे नोट करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वह देश जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा था। तो आप इसे याद रखें कि ये थाईलैंड ने इसका नाम दिया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या था। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी, अम्फान और किसने इसका नाम दिया था, वह है थाईलैंड। और थर्ड क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसमें कि अम्फान किस किस राज्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा कि स्पेशली ओडिशा और पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ये। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की इटालियन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिए, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से भी रिलेटेड है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी घाटी में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है दिबांग घाटी कहां पर है। तो आप इस क्वेश्चंस को इस तरीके से याद रखें कि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जैसे कि दिबांग घाटी। इसका मेगावाट पूछा जा सकता है कि कितने मेगावाट की परियोजना है। और यह भी पूछा जा सकता है इटालियन जल विद्युत परियोजना, जिसके के लिए कुछ आंदोलन किए जा रहे हैं, उसके लिए मांग की जा रही है। ये इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है,
या किस घाटी से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेट लॉन्च किया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइबर स्पेस एक्सेलेरेट किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। दूसरा यह भी पूछा जा सकता है साइबर स्पेस एक्सेलेरेट किससे संबंधित है? तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 17 मई को। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, जो कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कई एग्जामों में आ चुका है, जैसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पहले कई बैंकिंग एग्जाम और व्यापक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इनके बारे में। तो आप याद रखें, ये 5th टाइम इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, जो कि न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोज की है इसकी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिस शहर में किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो कि जिनेवा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो कि 16 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको भी, ये प्रधानमंत्री ई विद्या स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण कितने माह तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है? क्योंकि कोरोना के समय की न्यूज़ है और इस समय कोरोना एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना है। तो आप इससे बहुत अच्छे से याद करके रखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगाई हुई है। ये क्वेश्चन भी कई 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने लगाई है और सेकंड कितने माह तक के लिए रोक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 19, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण किस राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? वह है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको सबको अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किसके लिए अभ्यास नाम का ऐप लॉन्च किया है? देखिए, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रमेश पोखरियाल से संबंधित पूछा जा सकता है कि ये कौन से मंत्री हैं, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अभ्यास क्या है? आपसे केवल क्वेश्चन हो सकता है अभ्यास क्या है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ये एक ऐप है, हो सकता है एक पोर्टल है, या फिर एक ये अन्य किसी प्रकार की सर्विस है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रमेश पोखरियाल जी के द्वारा।
और ये किसके लिए लॉन्च किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए। तो आप इसे ध्यान रखें, अभ्यास एक ऐप है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए लॉन्च किया गया था और ये रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप ये भी ध्यान रखें, रमेश पोखरियाल जी कौन से मिनिस्टर हैं। सरकार ने सीनियर सिटीजन की किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, जो कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा डिटेल में देखें कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, जो कि मार्च 2023 तक। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, बच्चों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, या स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सीनियर सिटीजन से संबंधित है और जिसको 2023 के मार्च तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, जो कि होगी 21 मई। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आज के दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की 29वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कि राजीव गांधी के द्वारा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि किस दिनांक को मनाई जाती है। तो आपको यह, या फिर यह भी हो सकता है कि हाल ही में 29वीं पुण्यतिथि किस राजनेता की मनाई गई है। तो आपको यह याद रखना होगा कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को, एक वीडियो को रोक रोक कर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और साथ साथ आप एक डायरी में इन क्वेश्चंस को नोट करके रखें शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कर सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हम और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।